जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज़ के लिए आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। और ये वैकेंसीज आपका कब तक आएगा, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों को पूरा मैं सिलेबस बताऊंगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो बिना सिलेबस की जानकारी के यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को मैं सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना समय आपको जो है एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखिए, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। आपको बताना चाहता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम्स में जो 150 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें होगा आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे मैं आप लोगों को सभी को पूरा डिटेल्स आउट बताऊँगा। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो इससे आपके एग्जाम में 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। गणित और विज्ञान से 30 अंकों का 30 प्रश्न। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का। सामान्य ज्ञान से भी आपके एग्जाम्स में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। विकास की अवधारणा है एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का जो शिक्षण होता है उनसे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, इन सभी से आपके जो है हिंदी के व्याकरण से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो है 25 अंकों के 25 प्रश्न जो है आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो हिंदी आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी आपके अदर सब्जेक्ट है। तो जिसमें दिल्ली IAS एकेडमी में आपका हिंदी में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको जो है दिया रहता है। तो आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके जो इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की आपको जो है लेना है, जिसमें आपको इंग्लिश की सभी जानकारी जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी जानकारी आपको बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया रहता है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। एसेंशियल इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से जानकारी आपका जो है डिटेल्स आउट दिया रहता है। एसेंशियल इंग्लिश जो रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के होते हैं वो आपके PSC के, SSC के, UPSC, बैंक, रेलवे सभी कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वही हम बात करें गणित के तो गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में आएगा, जिसमें घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली, आकृति, सांख्यिकी। तो इन सभी से आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इनसे जो है आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है बुक लेना है। डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक में इतने शॉर्ट आउट आपका पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया गया है मैथ्स के, जिससे यदि आप गणित में पूरे ज़ीरो हैं, आपको गणित कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप जो है जीरो से हीरो बन जाएंगे। आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक लेना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही रीजनिंग के बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, लॉजिक जो अंक गणित रहता है वो भी आपके एग्ज़ाम्स में आता है। तो रीजनिंग के प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल,
ये सभी जानकारी आपका पूरा कम्प्लीटली आपका डिटेल्स नॉलेज दिया रहता है। तो जो है आप ले सकते हैं, आपको कम्प्लीटली नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो आप जो है ले सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल का गणित के लिए, रीजनिंग के लिए, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग। वहीं बात करें विज्ञान से तो जनरल साइंस से भी, जनरल GS साइंस से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस में आपका आएगा बल एवं गति, वाष्पन से चालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण और संचरण हो गए, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव और संतुलित भोजन, इन सभी से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य। तो इसकी प्रिपरेशन विज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको जो है दृष्टि IAS का आपको जो है क्विक बुक लेना है। दृष्टि IAS की क्विक बुक में सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप जो है ये ले सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक अध्ययन के लिए आपको ट्यूटोरियल्स का सामाजिक अध्ययन लेना चाहिए। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा 10 अंकों का। तो 10 अंकों के प्रश्नों के लिए आपको जो कंप्यूटर्स में आपका टॉपिक है उसमें कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, इन सभी से आएगा। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना चाहिए जिसमें आपको कंप्यूटर्स की पूरे डिटेल्स और नॉलेज दिया गया है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है जिससे आपके छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली नॉलेज आपको जो है पूरा डिटेल्स आउट कंप्लीट जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप जो है ये ले सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से प्रिपरेशन करना है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया। तो टीचर भर्ती आपके जो है छत्तीसगढ़ में आने वाली CG न्यू अपकमिंग वैकेंसियाँ टोटल आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसी जो है आपका अपकमिंग में आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यही आप लोगों का सिलेबस होता है। इन सिलेबस को फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू।